हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब आज हम कर लेते हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 7। विज्ञान की वर्कशीट है 7th क्लास की। यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बल्ब कैसे तापीय प्रभाव के कारण जलता है और रोशनी देता है और गर्म क्यों हो जाता है। ऐसे ही जो एक कपड़ों पर प्रेस करने वाली जो आयरन होती है वो कैसे कार्य करती है, या घर में जो हीटर होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। ऐसे ही टोस्टर, हेयर ड्रायर, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जो इस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो आज इस वर्कशीट में हम देख लेते हैं कि ये क्या है। कक्षा की अध्यापिका ने एक एक्टिविटी कराई जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो माचिस की डब्बी होती है उसकी कार्डबोर्ड वाली ट्रे जिसके अंदर तिल्लियां रखी होती हैं, उन्होंने वो ट्रे ली और उसके अंदर चुंबकीय सुई को रखा। चुंबकीय सुई क्या होती है? ये वाली। तो फिर उन्होंने उसके चारों ओर तार को लपेट दिया और उसके बाद इस तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया, मतलब जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माचिस की जो डब्बी है उसकी कार्डबोर्ड वाली ट्रे है, उसमें इन्होंने चुंबकीय सुई रखी हुई है अंदर। यहाँ पे सेल जोड़ दिया है, यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया है और अभी इसका स्विच ऑफ है। जब ये इससे टच करेगा तो स्विच इसका मतलब ऑन होगा। उसके बाद उन्होंने अध्यापिका ने चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक को लेकर आई। फिर देखिए क्या होता है। उन्होंने फिर बच्चों को दो स्थितियां दी और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए कहा। पहली थी स्विच ऑन की स्थिति और दूसरी थी स्विच ऑफ की स्थिति। तो कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक क्षण चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, मतलब उसमें हलचल हुई, वो हिली। उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तब भी सुई विक्षेपित हुई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि जब क्षण चुंबक को निकट लाया गया तब भी वो हिली उसकी सुई, और दूसरा जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तार में तब भी वो हिली। ये क्षण चुंबक है। ठीक है। और फिर उन्होंने फिर क्या बताया टीचर ने, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो तार कैसे बिहेव करने लगता है? एक चुंबक की तरह। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने, ऐसे व्यक्ति थे ये जिन्होंने पहली बार ये चीज नोटिस की थी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी तार में तो पास में रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है। ठीक है, तो यहाँ ये वर्कशीट खत्म होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्कशीट अभी इतना समझ में नहीं आई होगी। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो इसमें है, हमें ये जैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या है, ये लोहे की कील है और ये लोहे की कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अभी ये क्या है, बस तार लपेटा हुआ है और लोहे की कील है, तो ये इनको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। आप देख रहे हो ना, ये अलग पड़ी हुई है और ये अलग है, तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे एक बैटरी को जोड़ा गया है, ये दिख रही है ना आपको। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसकी वजह से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये एक चुंबक की तरह कार्य करने लगा और इसने ये लोहे की जो क्लिप्स हैं उसको खींचना शुरू किया, जैसे चुंबक खींचती है, तो उसी की तरह ये बिहेव करने लगा बिल्कुल। तो यहाँ अगले उसमें देख सकते हैं हम कितनी लंबी चेन इसने बना ली एक दूसरे से अटैच होकर, बिल्कुल चुंबक की तरह ये बिहेव करने लगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो हमारे डोरबेल लगी होती हैं। जब बाहर कोई इंसान आता है तो वो दरवाजे पर लगी हुई डोरबेल को बजाता है और उससे जो साउंड निकलती है तो वो कैसे निकलती है, वो भी इसी पर ही कार्य करती है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसी वाले इफेक्ट पे कार्य करती है। तो कैसे करती है हम ये देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये वाली लोहे की यहाँ पे एक लगाई हुई है, छड़ लगाई हुई है और उस पर तार लपेटा हुआ है ये। ठीक है, और ये तार यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे एक लोहे की क्लिप है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, स्विच जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, करंट यहाँ से बहता हुआ यहाँ आएगा और ये चुंबक की तरह कार्य करेगा और इस जो लोहे की छड़ है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये हैमर बाहर की तरफ आ जाएगा, जैसे अभी ये है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा तो फिर क्या होगा, स्विच ऑफ होते ही जो यहाँ पे अट्रैक्शन है जो इसने चिपकाया हुआ है ये उसको छोड़ देगा, क्योंकि फिर इस तार में विद्युत धारा नहीं बहेगी अगर स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये जो हैमर है ये एकदम से इसको स्ट्राइक करेगा और आवाज आएगी टन। ठीक है, तो जब डोरबेल बजाते हैं ऐसे ही क्या होता है, बार बार जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो टिडिंग टिडिंग या टन जो भी आवाज आती है, तो ये आवाज इसलिए आती है। ठीक है, तो अब आप शायद समझ गए होंगे
कि क्या इसके उपयोग हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के, क्यों हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो हम लिखेंगे हाँ, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा। तो उसमें आप नाम बताएंगे हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड का नाम। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है। लघु मीन्स छोटा, तो इसमें लिखेंगे सत्य। क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर इसमें एक छोटी चुंबक नहीं होती तो ये इस चुंबक के पास लाने पर हिलती नहीं। कब हिलेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चुंबक है, तभी तो हिलती है। एक चुंबक को दूसरी चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो मूव करती है, या तो पास आने की कोशिश करती है या दूर जाने की कोशिश करती है। जैसे हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि दो पोल्स होते हैं इनके, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ नॉर्थ वाली चुंबक पास आती है तो एक दूसरे को दूर भगाती हैं, और साउथ वाली और दूसरी नॉर्थ वाला सिरा अगर होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। और लास्ट में है इसकी कोविड-19 से रिलेटेड जो कुछ उचित व्यवहार है। तो आपको जब भी आप घर के बाहर जाते हैं आपको मास्क यूज करना है, आप जब घर में होते हैं तो आपको साबुन से हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का कम उपयोग करना है, क्योंकि सैनिटाइजर का ज़्यादा उपयोग करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और जब आप बाहर होते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, तभी किसी के संपर्क में आए। तो अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।